उत्तराखंड में कहीं भी आपके आसपास गड्ढा युक्त सड़क दिखाई दे तो उसका फोटो खींचकर सरकार को भेजें। फोटो को सरकार के पैच रिपोर्टिंग ऐप पर विवरण के साथ अपलोड कर दें। फोटो अपलोड करने के एक सप्ताह के भीतर ही सड़क की मरम्मत सरकार करवा देगी। इसके लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐप का शुभारंभ किया। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड को बेहतर बनाने के प्रयास में लगी हुई है। एक तरफ जहां दून स्मार्ट सिटी का काम केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुखिया प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। ये मोबाइल ऐप लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए मदद करेगा। इस माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास की सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय पर भी चित्र समेत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम के मुताबिक इस ऐप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए मदद मिलेगी। देखिए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है पैच रिपोर्टिंग ऐप। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश का कोई भी नागरिक किसी भी क्षेत्र में जहां पर भी सड़क पर गड्ढा होगा, उस गड्ढे की फोटो खींचकर इस ऐप के माध्यम से जैसे ही लोक निर्माण विभाग को भेजेंगे, उस ऐप के माध्यम से लोक निर्माण विभाग को स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये किस जगह है, किस देशांतर में है। और उसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी जिम्मेदारी तय की है कि वो इस कार्य को करने के बाद जिस भी शिकायतकर्ता ने जो शिकायत अपने क्षेत्र के गड्ढों की है, उसका समाधान करके और फोटो खींच के उस शिकायतकर्ता को भेजेंगे। निश्चित रूप से इस ऐप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री का जो विज़न है कि उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त हों, 100% जो है वो विज़न पूरा होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि एक सराहनीय और शानदार पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। सीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐप के माध्यम से शिकायतकर्ताओं की ओर से सड़क पर गड्ढों के संबंध में जो भी शिकायत आएगी, उसका समाधान 1 सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिए और इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा, इस ऐप के माध्यम से सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से राज्य की सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पहले भी सख्त निर्देश दिए थे और अब प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप विकसित किया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से इस ऐप को लेकर तरह तरह के सवाल और तर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कम से कम सरकार ने ये तो माना कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा युक्त है, मुक्त नहीं। आज उत्तराखंड सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें अपने क्षेत्र के सड़क के गड्ढों को यदि शिकायत की जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग 1 हफ्ते में उसको गड्ढा मुक्त कर देगा या पैच वर्क कर देगा। स्वागत योग्य कदम है। देर आए दुरुस्त आए। 6 सालों में चलो आपको कम से कम याद तो आया कि आपकी सड़कें गड्ढा युक्त सड़कें हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि कितने लोगों को इंटरनेट चलाना आता है, कितने लोगों को मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हैं और कितने लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे और शिकायत कर पाएंगे। और जितनों की शिकायत होगी
कितनों की शिकायत का निवारण हो पाएगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हेल्प लाइन भी है, उसमें सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें दर्ज होती हैं, कभी फीडबैक लिया है मुख्यमंत्री जी आपने, या फॉलो अप किया है कि कितनी शिकायतों का निवारण हो गया? प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए उसके सहयोग से ये ऐप लोक निर्माण विभाग की ओर से सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने और आम जन से परस्पर संवाद बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप के जरिए गड्ढे वाले स्थान पर लोकेशन की सूचना आकांक्षा देशांतर की ओर स्वतः ही प्रदर्शित होगी। ऐप से प्राप्त सूचना के आधार पर लोक निर्माण विभाग त्वरित कार्रवाई कर कार्य का विवरण चित्र समेत संबंधित शिकायतकर्ता और उच्च अधिकारी को प्राप्त होगा। ये ऐप जन सामान्य की ओर से लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड के अधीन सड़कों पर गड्ढों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और विभाग की ओर से त्वरित निवारण करने के लिए विकसित किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये ऐप सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने में कितना कारगर साबित होगा। एनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा प्रयोग उत्तराखंड में। अब देखना यह है कि क्या वाकई में ये जो ऐप है ये पूरी तरीके से जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं उनकी मरम्मत के लिए कारगर सिद्ध होगा और आने वाले समय में सरकार में प्रयोग का एक नवाचार का ऐसा सफल चेहरा बन के उभरेगा, या क्या कहीं ना कहीं अगर इस पैच रिपोर्टिंग ऐप के बाद भी सड़कों में गड्ढे मिलते हैं तो इसे क्या समझा जाएगा। बहुत सारे सवाल इस पैच रिपोर्टिंग ऐप के साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस कह रही है कि कितने लोगों के पास मोबाइल है या कौन लोग इसका प्रयोग करना जानते हैं कौन नहीं जानते हैं, लेकिन आम तौर पर आजकल ये सब आम बात है कि लोग जानते हैं प्रयोग करना और सरकार को निश्चित रूप से शिकायत मिलेगी, लेकिन अब सरकार कितना उस पर ध्यान देती है ये सबसे बड़ी बात है। और क्या वाकई में एक सप्ताह में निवारण उसका हो जाएगा? क्या पीडब्ल्यूडी में जिला स्तर पर या जहां भी ये मरम्मत होनी है तो उचित वहां पर फंड या मशीनरी होगी, या जो भी वहां पर टेंडर की प्रक्रिया है या पैच को कैसे पूरा करना है, ये तमाम सवाल हैं कि एक सप्ताह में कैसे काम होगा। लेकिन पहल अभिनव है, अच्छी है, नवाचार है और प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हुकुम सिंह जी, प्रयोग और नवाचार ये सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब इसके लिए और भी व्यवस्थाएं बनानी होंगी कि स्थानीय स्तर पर फंड हो और तमाम चीज़ें ऐसी हो कि अगर ये पैच रिपोर्टिंग ऐप कहीं एक सप्ताह में आपने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है तो वो पूरा भी होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि कितने लोग मोबाइल चलाना जानते हैं और सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू भी किया है या नहीं किया है, ये तमाम आरोप कांग्रेस लगा रही है। ये कांग्रेस का ये आरोप तो बेबुनियाद है, कितने लोग मोबाइल चलाना जानते हैं। आखिर एक गड्ढे से जिनमें मतलब 500 लोग भी जाएंगे कि कोई तो चलाना जानता होगा ना सर, वो भेज देगा ऐप में। 1 लाख आदमी सड़क से जाए, एक के 1 लाख लोग थोड़ी कंप्लेन करते हैं हर चीज की, उसमें जागरूक लोग बहुत कम लोग होते हैं, इतने लोग मिल जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव सोच में तो आप कुछ भी करिए। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक ऐप गड्ढा मुक्त बनाया है, एक अच्छे के लेके आया है। देखो माना मैं पिथौरागढ़ धारचूला की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे गड्ढा युक्त सड़क मिलती है, अगर मैं उसको ऐप में डालता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, उसकी कंप्लेन करता हूँ तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में गड्ढा आ जाता तो क्या बुरा है बताइए, वो सीधे एक्शन से बात करेंगे। ये तो कह रहे भैया कितने लोग मोबाइल चलाना जानते हैं। ऐसा तो नहीं है आपने कांग्रेस को गड्ढे में ले जाने के लिए ऐप लॉन्च कर दिया हो कि पूरी कांग्रेस गड्ढों की फोटो खींचती डोलेगी, आप अपना काम करते रहेंगे।
गड्ढों के फोटो आएंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो रोड में गड्ढे होंगे, जो मेन रोड पर गड्ढे होंगे, वो उसकी कंप्लेन जो ऐप के थ्रू जिले में चले जाएगी। मानो सपोज मैं धारचूला में जा रहा हूँ, मुझे गड्ढा मिलता है, तो वो धारचूला के उसमें चले जाएगी ऐप के बाद, उसकी कंप्लेन सीधे वहां चले जाएंगे। भाई तुम्हारे जिले से, तुम्हारे तहसील से, तुम्हारे मंडल से, तुम्हारे डिवीजन से इतनी कंप्लेन हमें आज गड्ढों की आई है, क्या स्थिति है, उसके मॉनिटरिंग करेंगे पुष्कर सिंह धामी। भाई एक चीज बनाई है सरकार ने कि भाई गड्ढा मुक्त बनाने के लिए, देखिए आज का ऐप का जमाना आ गया, सब कंप्यूटर का जमाना है, एक एक चीज दो मिनट में आ रही है, सैटेलाइट का जमाना है, कई चीजें हैं। तो वो देखो ये सिस्टम बनाई है, सोच समझ के ऐप का सिस्टम बनाया है। माना सपोज एक व्यक्ति माना पंचेसर में आज के दिन पंचेसर रोड में जा रहा है, बिल्कुल नेपाल का बॉर्डर है, उसको कोई बड़ा गड्ढा मिलता है और गड्ढा हो गया होता है, वहाँ दुर्घटना होगी, उसकी कंप्लेन अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ जाएगी तो क्या बुरा है बताओ। कांग्रेस के मित्रों को तो पहले पेट में दर्द होने लग जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही है। देखिए उससे कोई फायदे होंगे, ऐसा नहीं। देखो दूर माना आप मानो थराली के अंदर जा रहे हो गढ़वाल में, या उधर उत्तर काशी से वो उधर चले गए, कहीं गड्ढा बहुत बड़े गड्ढे मिल जाते हैं पहाड़ों में। आपको पता है कि हम कभी कभी जब दौरा करते हैं पहाड़ों में, हम ऐसे गड्ढे मिल जाते हैं, हम कहते हैं बाप रे बहुत ही बड़े गड्ढा है, ये गड्ढा कैसे भरा जाएगा, इसकी कंप्लेन क्या करे। इतना बड़ा ऐप मुख्यमंत्री ने बनाया है, कांग्रेस के मित्रों को तारीफ करनी चाहिए कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा प्रदेश के लिए किया है, क्योंकि हमारी जोग्राफिकल कंडीशन बहुत बुरी है इस राज्य की। यूपी थोड़ी है कि आप दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं या उधर लखनऊ से उधर को जा रहे हैं, चौड़ी सड़कें। हमारे गांव में दुर्लभ जगह सड़कें हैं, माना रीठा आप जा रहे हैं, रोज गाड़ियां गिर रही हैं गड्ढों में, उधर पत्थर आ जा रहे हैं बड़े बड़े। तो ऐप बना के अच्छा काम किया है, कांग्रेस की मित्र रूप से तारीफ करनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सारे लोग तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप गाँव में जाइए, उनके पास एप्पल के वहाँ पर मोबाइल पड़े हुए हैं, कैसे चला रही है। हमारी महिलाएं देखो, उनके आप रील बना के भेजती हैं, कितने बढ़िया गाने वो लोग भेजते हैं, पहाड़ के एक एक गाने में देखता हूँ उनका डांस, उनका मैं देखता हूँ क्या क्या डांस गाँव में लड़कियां करती हैं, वो कभी तो फिल्मों में देखते थे हम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि छोटा सा राज्य है, ये राज्य आंदोलन शहीदों के सपनों का राज्य है, बहुत शहादत के बाद राज्य बना है। मुजफ्फरनगर में, शहीद मसूरी में, खटीमा लोग शहीद हुए हैं, तब राज्य का निर्माण हुआ है। आज राज्य को एक दिशा की ले जाने के लिए एक मुख्यमंत्री काम कर रहा, तो उसको हमें सहयोग करना चाहिए। और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राज्य के हित में कोई काम हो रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए, मैं ही कहना चाहता हूँ। सुनीता जी, ये आरोप तो बड़ा बेबुनियाद है कि गरिमा जी कह रही थी कि कौन मोबाइल चलाना जानता होगा, कौन नहीं जानता होगा। कौन नहीं जानता होगा मोबाइल चलाना? और हुकुम सिंह जी सही कह रहे हैं, एक सड़क से 500 आदमी निकलेंगे, कोई 500 में से एक भी नहीं जानता होगा मोबाइल चलाना। मैं यहाँ पे बिल्कुल आप इसके कहना चाहूंगी कि यदि आप बताइए कितने गड्ढे हैं, कितने सारे गड्ढे हैं उत्तराखंड में। आप जो है हवाई यात्रा कम करके, हेलीकॉप्टर का प्रयोग कम करके, और अपने मंत्रियों को आप कहते हैं कि आप सड़क मार्ग से अपने क्षेत्र में जाइए, विधायक से कहते हैं कि सड़क क्षेत्र में जाइए, अपने आप ब्लॉक प्रमुख से कहते, जिला अध्यक्ष से कहते। आप ये बड़े हंसे पर देखिए ऐप बना दिया, मतलब जनता आपको वोट भी देगी, आपकी सरकार भी बनाएगी, फिर आपके गड्ढे गड्ढे दिखा करके फोटो खींच के आपको देगी। क्यों नहीं आपका क्या अपने मंत्रियों पे, अपने अधिकारी पे आप PWD में आपने अधिकारी रखे किस लिए कि जनता को काम करने दीजिए ना। अगर आपके मंत्रियों से काम नहीं हो रहा है, विधायकों से काम नहीं हो रहा है, आपको लोक निर्माण के जो आपने अधिकारी रखे हैं, कर्मचारी रखे हैं, अगर वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं सर, तो आप मुझे बताइए चंद्रशेखर जी कि वो तो अपने आप में हाथ से पड़ कि आप ऐप बना रहे हैं, जनता का अपनी जगह पे जाने की जल्दी होती है, वो उतर के गड्ढे की फोटो खींचेगा, आपको भेजेगा, या कहीं उसको मीटिंग में जाना है, कहीं जाना है, अपने काम पे जाना है, इतनी भीड़ ट्रैफिक में रहती है, एक गाड़ी रुक जाती है, लंबा ट्रैफिक लग जाता है, क्या वो गड्ढे की फोटो खींच के आपको भेजेंगे? मेरा यहाँ गरिमा जी ने कुछ ही बोला, मुझे उससे कुछ चाहिए, पर मैं जनता के हित में यहाँ पे बात करी, उत्तराखंड की जनता के हित में, कि उनको नकेल कसनी चाहिए कि अधिकारियों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, कि आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल न करके सड़क मार्ग से भी क्षेत्र में जाइए, जिस क्षेत्र के लोगों ने आपको जिताया उनकी समस्याओं को देखिए। तो कैसे गड्ढा मिल सकता है आपको एक भी? आप विदेशों में जाके देखिएगा, सड़कों की सफाई होती है, धुलाई होती है, और यहाँ आप जो है गड्ढे के लिए ऐप बना रहे हैं, और जनता ही आपको जिताएगी, जनता ही आपकी सरकार बनाएगी, और जनता को ही आप धूप में, इतनी गर्मियों में अपने घर में जाइए, आप गड्ढों की फोटो खींच के इनको दीजिए। आप कितने ये किस तरह की सरकार चल रही है? बिल्कुल आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा। मैं चंद्रशेखर जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि आप भी इसकी ऐप की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐप बनाना। मेरे को बताया है ना भाई, अब मैं पूछ रहा हूँ सवाल, आपने बताया कि मान लीजिए पीछे लंबी लाइन लगी हो, ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाएं और पूछ के उस आदमी को बोले भाई गाड़ी क्यों रोकी है, तो वो बोलेगा मैं तो पैच रिपोर्टिंग ऐप पर गड्ढे की फोटो डाल रहा हूँ, ट्रैफिक जाम हो रहा है तो मुझे क्या, मैं फोटो डाल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभा रहा हूँ। अब ये पूछूंगा ना आगे
अगले व्यक्ति से। आपने कहा है तो मेरे को लग गया ना कि हाँ ये जरूरी सवाल है। मुझे उससे नहीं, पर मैं एक आम जनता होने के नाते उत्तराखंड की मुझे अपने नहीं बात बताइए, आप समझ में आएगी बात। चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपने कोई हम संवाद इसलिए करते हैं, आपने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो मैंने समझा। अब हम अगले जो हमारे मेहमान हैं हरीश मैखुरी जी, राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार हैं, उनसे पूछेंगे कि सुनीता जी ने ये सवाल खड़ा किया है रिपोर्टिंग ऐप को लेकर, वाकई में जायज सवाल है या इसमें क्या लग रहा है? इनको अपने अधिकारियों को, मंत्रियों को, विधायकों को, ब्लॉक प्रमुख को, जिला अध्यक्ष को, ये किस लिए है ये लोग? ये सिर्फ सुख सुविधा झेलने के लिए कि आपकी सरकार बनी है और आप जो है घूमे आराम से, और जनता ये काम करेगी जो काम आपका है। वो जनता क्यों करेगी वो काम? आपका काम है, आप देखिए ना, आपको और सुविधा देनी चाहिए कि भाई हम इस सड़कों की सफाई कराएंगे, पत्थर हटाएंगे, रोड़ी हटाएंगे, हर जगह सड़कें टूटी हुई हैं। अब जनता कितना कहाँ उतरेगी? ये तो और ट्रैफिक जाम होने का आप रास्तेदारी, और कहाँ किसी को फुर्सत है इतनी कि कोई ऐप चलाना जानता भी है तो उसके खड्डे की आपको फोटो भेजेगा। आप अपना और उसका चालान भी नहीं बना सकता पुलिस वाला, वो तो कह देगा मैं गड्ढे की फोटो खींच रहा था। जी बिल्कुल। तो ये इनका ये जवाब आप मुझे दें कि ये सही है या क्या गलत। इनको भी ये पार्टी के पक्ष में बात ना करें कि उत्तराखंड जनता की हित की बात करें, नहीं तो मिल सकती है सर। ठीक है हरीश मैखुरी जी, देखिए बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं सुनीता जी ने। आवाज मिल रही है हरीश जी आपको मेरी? हरीश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ मिल रही। हरीश जी देखिए, एक पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है और कांग्रेस ने उत्तराखंड की ने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। गरिमा जी ने, सुनीता जी कभी हमारे साथ जुड़ी हुई, वो कह रही हैं मान लीजिए कोई आदमी जा रहा है, एक तो सबसे पहले जनता को काम पे लगा दिया है, काम तो अधिकारियों और कर्मचारियों के करने का है, वो बताएं और वो सही करें गड्ढों को। अब मान लीजिए पीछे ट्रैफिक जाम हो, ट्रैफिक पुलिस का बेचारा कांस्टेबल वो उसको कहे कि भाई आप क्या कर रहे हैं सड़क पर खड़े होके, वो कहे मैं फोटो खींच रहा हूँ, पैच रिपोर्टिंग ऐप पर डाल रहा हूँ, तो उसका चालान भी नहीं बन सकता। बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन जनता की सहभागिता के लिए सरकार ने ये किया है। क्या लग रहा है कि इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाए, जिस दृष्टिकोण से कांग्रेस देख रही है, या जिस दृष्टिकोण से बीजेपी देख रही है कि नवाचार से कहीं जनता को जोड़ा जाए? क्या लग रहा है, सही कितना गलत कितना है? चंद्रशेखर जी जब राजीव गांधी कंप्यूटर लाए तो तब उसका भी विरोध हुआ था। तो जब नई चीज आती है तो विरोध होते ही रहते हैं। जी बहुत अंतर है उसमें। जरा एक मिनट रुकिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन हमारी बारी आने दीजिए। सुनीता जी सुन लीजिए, उनको आपने जितने सवाल खड़े किए मैंने सब पूछ लिए हैं, और आपने बहुत सवाल ऐसे खड़े किए हैं कि वाकई में पूछने थे तो वाकई मैंने पूछ लिए हैं। ठीक है मैं समझ गया हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जब नई चीज आती है तो उस पे सवाल भी उठते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। जब भी हम पहले जो पेमेंट था, जब हम कैशलेस में आए कि अब नगद पैसे की बजाय जो है मोबाइल से भी हम पेमेंट कर सकेंगे, तो उस पर भी बड़े सवाल उठे। विदेशी ऐप से हम लोग पेमेंट करते थे। अब जब भीम ऐप आया भारत का, यूपीआई आया, तो अभी करीब 40 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं। 23 देशों में यूज हो रहा है। संसद में हमारा विपक्ष उस समय सवाल उठा रहा था कि मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, कैसे होगा। आज हो रहा है। चाय के ठेली वाला भी कर रहा है, पान की दुकान वाला भी कर रहा है। उसी तरह से ये जनता को लगा रहे, वो तो ये कह रही हैं। हाँ ये देखिए, वो ये कांग्रेस ये कह रही है कि गड्ढों के फोटो जनता क्यों खींचे, अधिकारी कर्मचारी करें ये काम। सरकार का बचाव मत कीजिए प्लीज आप। नहीं आप हमें मत समझाइए हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसको परेशानी रोड की होगी वो तो फोटो खींच के भी भेज सकता है। लोग श्रमदान करते हैं, लोग श्रमदान करते हैं। इतना घमंड आपके सर पे चढ़ा कि आप बोले कि आप नहीं आप जो है ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, लोग श्रमदान भी करते हैं। मैडम तुम फोटो खींचने के लिए कह रही हैं, आपकी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक तो है, बहुत बड़ी बात है ये। क्यों जनता काम करेगी? मेरा मुद्दा है कि जनता क्यों काम करेगी? सरकार लग जाएगी रोड पे और वो ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा, वो पूछेगा भैया क्या कर रहे हो खड़े होके, वो कहेगा मैं फोटो खींच रहा हूँ और गड्ढे की फोटो डाल रहा हूँ पैच रिपोर्टिंग ऐप पे, उसका चालान भी नहीं बना सकते। देखिए कांग्रेस का मतलब दृष्टिकोण कितना व्यापक है कि वो कितनी नजरिए से इस ऐप को देख रही है। तो ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है, ये जवाब मांग रही है सुनीता जी आपसे। हरीश जी मैं ये कह रहा हूँ निश्चित रूप से ये ऐप का लोग लाभ लेंगे भविष्य में। अभी थोड़ा सा क्योंकि इनिशियल स्टेज में लोगों की शंका है कि काम कैसे होगा क्या होगा,
लेकिन जब भविष्य में बड़े लेवल पे प्रयोग होने लगेंगे, जहाँ अधिकारी नहीं जाते हैं, जहाँ हमारा मंत्री नहीं जाता है, वहाँ जनता तो रहती है ना भाई। तो अगर जनता ने एक फोटो अपलोड कर दिया और उसकी समस्या कहीं ना कहीं सरकार तक पहुँचती है, तो इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? नहीं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनता के बीच में जा नहीं सकते हैं, बड़ी दुख की बात है अपने आप में। नहीं, वो जो है ना, जनता भी अगर रोड की फोटो खींच के सरकार को आईना दिखाती है तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? मेरे को दिक्कत होना चाहिए, जो काम सरकार का है वो करना चाहिए सरकार को। नहीं, सरकार तो अपना काम करेगी। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सरकार रोड ही ना बनाए, सरकार तो करे, अपना काम करे। लेकिन अगर जनता भी फोटो खींच के भेजती है तो कुछ बुरा नहीं है। आप ऐप में पूछिए, हमने ये काम किया, आपको कैसा लगा? जब ऐसा है सबको बनाना चाहिए। हमने जनता के लिए वहाँ ये काम किया, सड़कें बनाई है, जनता उसने अपना बताए, एक्सपीरियंस बताए कि आपको कितना अच्छा लगा वो काम, हम आगे और क्या करेंगे। चंद्रशेखर जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, आप ऐसा करवाइए। सुनीता जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, देखिए कुछ कहना चाह रहे, सुन लीजिए। काम की बात कोई बताइए जिससे लगे कि हाँ ये इसमें कोई क्या अच्छा क्या गलत क्या हो रहा है। देखिए कांग्रेस ने लगातार इस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रशेखर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जहाँ सड़क बनी है वहाँ गड्ढे भी होते हैं। अगर उनकी फोटो जनता अपलोड करती है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर सरकार को आईना दिखाती है जनता, उसकी फोटो खींचती है, और सरकार ने पहली बार कहा है कि भाई चलो हमको बताओ कहाँ पर गड्ढा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, कहीं मैं पूछ लेता हूँ हुकुम सिंह जी से। हुकुम सिंह जी, देखिए कांग्रेस कह रही कि भाई जनता को काम पे लगा दिया है आपने, ऐसे हर काम के लिए 4-5 और ऐप लॉन्च कर देंगे, तो काम तो फिर जनता कर रही है और फिर अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? देखिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने। जनता को कोई काम में नहीं लगाया, कांग्रेस को जरूर काम में लगा दिया बीजेपी ने, मानसिक चौहान। एक ही बताइए, ये ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे लेमैन नहीं होता। एक गड्ढा होगा, कह रहे हैं फोटो खींचोगे तो जाम लग जाएगा। अरे फोटो खींचने में कितने, जहाँ गड्ढा होगा, बड़ा गड्ढा होगा, जाम तो वैसे ही होगा वहां पर। वो तो रुक के तो वीडियोग्राफी थोड़ी बढ़ेगी, 1 सेकंड में क्लिक होती है। ये गड्ढा देखो, जहाँ जाम लगने की चीज है वहाँ तो गड्ढे होते नहीं, जैसे देहरादून है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, दूधपुर है, वहाँ तो दिन भर वैसे भी चलते रहते। ये गड्ढा हम लोगों ने उसके लिए भी कर रखा है। सपोज आप टनकपुर से धारचूला जा रहे हो और सीधी हाथ रोड में आपको तवा घाट के पास या इधर पर कहीं गड्ढा मिल गया, उस वहाँ जी बिल्कुल। लेकिन हुकुम सिंह जी, अब क्या लगता है कि कांग्रेस के सारे आरोप निराधार हैं इस ऐप को लेकर? हरीश मैखुरी जी, क्या लगता है सारे आरोप निराधार हैं कांग्रेस के? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं निराधार है। शंकाएं उठनी ही चाहिए, शंका प्रश्न तो उठाने ही चाहिए। प्रश्न उठाने में तो लोकतंत्र की में आजादी है, पर नवाचारी प्रयोग भी आवश्यक है। ये नहीं सरकार पे जंग लग जाए और कुछ ना करे, कुछ तो करे। ऐप भी बना दिया, उससे अगर आम लोग में मतलब 100 लोग भी, 1000 लोग भी यूज करते हैं, 3 लाख में, तो 1000 शिकायतें तो कम से कम सरकार तक पहुंचेगी। तो नॉट अ बैड आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया है। सुनीता जी, देखिए दूरदर्शिता देखिए, आप ऐसे मत सोचिए कि राजनीतिक संकीर्णता से आप देख रहे हैं, दूरदर्शिता से भी देखिए, कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। आपको नहीं लग रहा है बिल्कुल फायदा होगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि फायदा नहीं होगा, लेकिन ये कोई आपके विकल्प नहीं है। आप सरकार से काम लीजिए ना। देखिए, मैं यहाँ पे कांग्रेस से या बीजेपी के लिए, मैं आम जनता के लिए, कुछ कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, मैं यहाँ आम जनता की बात कर रही हूँ, उत्तराखंड की जनता की बात कर रही हूँ कि आप जनता को क्यों आप काम पे लगा रही है? काम आपका है, आपको जरूरत है नकेल कसने की, मंत्रियों में और अधिकारियों में। अगर जिस दिन ये सरकार कर लेगी ना, उस दिन इस तरह की आप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। हुकुम सिंह जी, सुनीता जी, हरीश मैखुरी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने नवाचार किया है पैच रिपोर्टिंग ऐप के जरिए कि उत्तराखंड में गड्ढा युक्त जो सड़कें हैं उन पर तुरंत कहीं ना कहीं गड्ढे समाप्त हों। अब ऐसे में कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सरकार नवाचार की प्रयोग कर रही है। वैसे में देखना होगा ये नवाचार जनता को कितना फायदा पहुंचाते हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।